Hi everyone, yes, this is the review video of RRB NTPC undergraduate एग्ज़ाम। आज यानी कि 17th ऑफ जून को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा खास कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं जैसे कि नॉर्मली सीजीएल के लिए करती हूँ, उसी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा करके मैंने ये एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो मैंने इसके लिए ज़्यादा मॉक्स भी नहीं लगाए हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक मॉक लगाया था और कल मैंने एक मॉक लगाया था जिसमें मेरा स्कोर 80 आया था। तो वो मॉक लगाने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि चलो इतना भी कुछ खास नहीं है इसमें, आराम से हम पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो मैंने प्रीवियस ईयर का मॉक ही लगाया था, 2024 वाले एग्ज़ाम्स में से ही एक लगाया था। तो लेकिन मुझे ये लगा कि इस साल का जीएस का लेवल पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब जीएस मुझे थोड़ा टफ़ लग रहा था। तो एट फर्स्ट मैंने जीएस को ही अटेम्प्ट किया है। मैं जीएस अटेम्प्ट करना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है शुरू के 2-3 मिनट में आपके हाथ जब कांपने लगते हैं, उस टाइम अगर आप मैथ करने बैठ जाओ तो आपसे ब्लंडर होगा ही। इसलिए मैं पहले जीएस को ही अटेम्प्ट करती हूँ, देन रीजनिंग, फिर मैंने लास्ट में मैथ्स को किया। मतलब 19-20 ऐसे क्वेश्चंस शायद मैंने कंफर्म होके मार्क किए हैं और बाकी मैंने मतलब टोटल मैंने जीएस में अटेम्प्ट किया है 28। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उन पे थोड़ा तुक्का लगाया है, थोड़ा सोच समझ के ही लगाया है। जिन क्वेश्चंस में मैं 2 ऑप्शंस में फंस रही थी उसी को मैंने अटेम्प्ट ले लिया है, मतलब इतना तो रिस्क लेना बनता है। तो टोटल मैंने जीएस में 28 अटेम्प्ट किए हैं। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थे, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस थे, जैसे कि डांस हो गया, बिहू पूछा गया था कि किस राज्य से रिलेटेड है, और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से एक आसान क्वेश्चन था मुझे याद है, और कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस थे वो भी थोड़े इजी ही थे, 2-3 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से। तो फिर आता है रीजनिंग तो इजी टू मॉडरेट ही था मुझे लगा। तो रीजनिंग में मैंने फुल अटेम्प्ट किया है। 1 गो में मैंने 29 बना लिए थे, एंड जो एक क्वेश्चन मैंने उसको भी बना लिया था, लेकिन मैंने फिर भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मुझे लगा कि इसको दोबारा देखना चाहिए, तो मैंने सही ही किया कि उसको दोबारा देख लिया, नहीं तो वो मेरा गलत हो जाता। बाद में मैंने उसको सही कर लिया है। तो आई थिंक रीजनिंग में ऐसा कोई सिली मिस्टेक नहीं हुआ होगा मुझसे। और इसमें जैसे कि टाइम का भी कोई इशू नहीं रहता है, इनफ टाइम मिल जाता है हम लोगों को अगर हम किसी क्वेश्चन में स्टक ना हो तो। और वो बात अलग है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक होके बहुत देर तक फंसे रह जाते हो तो आपका टाइम ऑब्वियसली वेस्ट होगा ही, और तब 90 मिनट्स का टाइम भी आपको कम लगने लगेगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने बहुत ही स्मूथली एग्ज़ाम को दिया है। फिर मैथ्स में भी मैंने बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो मैथ्स भी मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। अगर आप तैयारी के फर्स्ट फेज़ में हो, मतलब कि शुरुआती फ़ेज़ में हो, तो शायद आपको 2-3 क्वेश्चंस थोड़े टफ़ लग सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि आपको पता है कि इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पेपर ईजी टू मॉडरेट ही लगा। ज्योमेट्री से भी जो क्वेश्चंस थे वो इजी ही थे। एक रोम्बस दे के कुछ पूछा गया था, रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ था और उसमें से साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, तो उसका जो रिलेशन होता है उससे हमें साइड्स निकालना था। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन सब से भी क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स में मैं 2 क्वेश्चंस पे अटकी थी, इजी ही थे, लेकिन उसमें मैं फंस गई थी, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था इस वजह से, लेकिन उसको भी मैंने बाद में कर ही लिया है। तो सारा कुछ करने के बाद मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा था, 30 मिनट्स से भी शायद ज़्यादा ही टाइम बचा था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं फिर से देखने लग गई। तो बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन मैंने 2 बार देखे हैं, तो शायद ही उनमें कोई सिली मिस्टेक हुआ होगा। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने रीचेक किया है बाद में, जीएस को भी मैंने बाद में रीचेक किया। तो मुझे लग रहा है कि जीएस में 7-8 क्वेश्चन जो मैंने तुक्के मारे हैं उनमें से गलत होंगे ही, लेकिन आई होप कि थोड़ा कम ही गलत हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा पेपर अच्छा ही गया है, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इससे। अब रिज़ल्ट का तो पता नहीं कि कितना स्कोर आएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ।
और ये पेपर मुझे ईज़ी टू मॉडरेट ही लगा। अब नेक्स्ट आता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के CBT 2 का एग्ज़ाम, जो कि है 10 जुलाई को। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दिया है ऑलरेडी। तो मैं जैसे कि अलग रहता है GS, तो GS भी मैं कुछ दिन पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मैं SSC के लिए ही पढ़ रही थी, क्योंकि SSC में भी मेरा GS में कुछ खास स्कोर आता नहीं है, तो मैंने सोचा था कि इस बार GS को भी इम्प्रूव करना है, तो मैं लूसेंट से अभी पढ़ रही हूँ GS। सो मैं NTPC CBT 2 के लिए भी लूसेंट को ही फॉलो करूँगी। अभी मैं दूसरा कोई रिसोर्स नहीं पकड़ने जा रही हूँ, और साथ में मैं कंप्यूटर का भी कोई वीडियो देखूँगी, और जो भी PDF मुझे अच्छा लगे, क्रिस्प और कंसाइज वे में जो PDF मुझे सही लगे, मैं उसी से पढ़ूँगी। और फिर करंट अफेयर्स मैं देख रही हूँ इंडोलॉगस चैनल से, तो वो लोग भी PDF प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो मैं वीडियो देखती हूँ और उसके PDFs मैं टेलीग्राम से रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं अभी देख रही हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाएगा हम लोगों को। और फिर बाकी तो अलग कुछ नहीं है, जैसा कि हम नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं उसी को बस आगे बढ़ाना है, थोड़ा रिविज़न पे ज़्यादा फोकस देना है, और जो एरियाज़ हमारे वीक हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।